भुआहा स्वाहा। हमारे गुरुजी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी शांति कुंज हरिद्वार के संरक्षक, उनके दामाद श्री प्रणव पांड्या जी हैं, बेटी शैल बाला दीदी हैं, उनकी सहधर्मिणी गुरुजी की परम वंदनीय माता जी चिन्मय पांड्या मथुरा में हैं। कहने का आशय, हमारे गुरुजी ने प्रज्ञा पुराण लिखा है। प्रज्ञा पुराण सुनिए दुख नाशिनी कथा है, दुख द्वंद दूर होते मिटती सभी व्यथा है। संक्षिप्त में हम कहना चाहते हैं, क्योंकि हमारे गुरु जी ने उस प्रज्ञा पुराण में लिखा है कि जितने भी राक्षस सतयुग त्रेता द्वापर में धरती पर प्रकट हुए थे, वो सारे राक्षस कलयुग में शुक्राचार्य गुरु के पास पहुँचे। बोले, गुरुवर, जब जब मैं धरती पर जाता हूँ जन्म लेकर, तब तब ये विष्णु छलिया किसी न किसी रूप में हमारा संहार कर देता है। जब हम सतयुग में गए तब हमारा विनाश किया, और त्रेता युग में गए तो विष्णु भगवान तब भी राम के रूप में आकर हमारा विनाश कर दिए। जो हम द्वापर में गए तो कृष्ण अर्जुन के रूप में हमारा विनाश कर दिए। ये बताइए, मैं कलयुग में किस रूप में जाऊं ताकि विष्णु छलिया हमारा संहार ना कर सके। तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि ठहरो, मैं तुमको उपाय बताता हूं, तुम लोग मेरे आदेश का पालन करो और सब लोग अपना रूप छुपा लो। और जितने भी भारत में हैं गुरु, आचार्य, नेता, मंत्री, प्रधान, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, सबके बुद्धि में जाकर बुद्धि भ्रष्ट कर दो, सबको अज्ञान बना दो, पूरे भारत को पाकिस्तान बना दो, पूरे भारत को लंका बना दो। सारे राक्षस भारत में रहने वाले किसी भी नर नारी का, किसी आज जो रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, जो मर्डर हो रहा है, किसी इंसान का दोष नहीं मेरे भाइयों मेरी बहनों। उनकी बुद्धि में राक्षस बैठ गया है, आके वही सब काम करवा लेता है। अगर एक अच्छे से अच्छे इंसान को हमने देखा है वो बुरा कर्म करने लगते हैं, क्योंकि राक्षस उनकी बुद्धि में काम करवा लेता है। तो इस तरह से अत्याचार देखकर सभी देवता परेशान हो गए। सारे देवता पहुँचे गुरु बृहस्पति के पास। बोले, गुरु अब क्या होगा, ये तो पूरा भारत विनाश को प्राप्त हो जा रहा है, अब क्या होगा। तो गुरु बृहस्पति ने कहा, बेटा केवल गायत्री मंत्र का प्रचार करो, गायत्री मंत्र सब हर इंसान को बताओ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सबको गायत्री मंत्र का ज्ञान बताओ। गायत्री मंत्र से ही राम प्रकट हुए और रावण का विनाश किए थे। गायत्री मंत्र से ही आज वर्तमान में कलयुग में भी गायत्री मंत्र से ही रावण का, राक्षसों का विनाश होगा। ओम भूर्भुवः स्व।